दिन दहाड़े चोरी करने वाले चोर पर चूनाभट्टी पुलिस कब लगाएगी लगाम? 10 तारीख को सुबह में मैं अपनी बच्ची को छोड़ने जाती हूँ स्कूल के लिए। अब मैं छोड़ने गई और उसके पीछे मेरे हस्बैंड वॉशरूम गए। मेरे आने तक के वो घर में ही था, मतलब मैं जैसे ही नीचे आई तो उस टाइम वो सीढ़ी उतरने लगा, तो मैंने उसको पकड़ा भी कि यहाँ कहाँ से आया, क्या है। तो वो मेरे को पकड़े हुए को छुड़ा के भाग गया। वो 2 फ़ोन, एक आईफोन, एक एंड्रॉयड और घड़ी और सोने की चैन वो लेके भागा है। वो FIR दर्ज हुआ है। उसके अलावा हमको अभी तक के कोई अपडेट भी नहीं मिला है। वो पंचनामे के लिए आते बोलते हैं और आते नहीं। आज भी मुझे 12 बजे कॉल आया, घर में ही रहना, हम लोग पंचनामे को आ रहे। अभी तक तो कोई नहीं आया। FIR होने के बाद पंचनामा होता है तुरंत, मगर अब तक वो भी नहीं हुआ है। लगभग 48 घंटे से ज़्यादा समय हो गया, लगभग 54 घंटा हो चुका है, 54 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है। इसके बावजूद पुलिस कहीं ना कहीं चोर को बेलगाम छोड़ रही है। बेलगाम छोड़ रही है। बस ऐसा लग रहा है जैसा वो हेल्प कर रहे हैं। अगर उनको ऐसा कोई बड़े VIP का हुआ होता तो अभी तक तो 1 घंटे में चोर पकड़ा जाता था। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं जैन से, आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। जैसे मैं आपको लगातार कुर्ला कुरैश नगर कसाईवाड़े की खबर दिखाता हूं, किस तरीके से कुर्ला कुरैश नगर में बढ़ती चोरी की घटना लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें लगाम लगने का नाम नहीं ले रहा है। और ख़ास करके इसमें एक अहम बात ये सामने आ रही है कि ये चोर, जिसके दिल में पुलिस का ज़रा भी खौफ नहीं है, दिन दहाड़े ये घर में घुसता है और जो भी कीमती चीज़ से नज़र आती है उसे वो लेकर फ़रार हो जाता है। ऐसी ही एक मामला यूसुफ पठान चौल का सामने आया है। बताया ये जा रहा है 10 फरवरी सुबह तकरीबन 7:20 के आसपास एक चोर इस घर में घुसता है और यहाँ पर पड़े तमाम कीमती चीज़ ले चले जाता है। सबसे मेन बात तो इसमें यह रहती है कि इस घर में उस वक्त 2 लोग सोए हुए रहते रहे, मगर इसके बावजूद चोर के हौसले इतने बुलंद होते हैं कि वे चोरी करके फरार हो जाता है। बहरहाल पुलिस इस पूरे मामले को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता के तहत मामला दर्ज किया है और बताया ये जा रहा है कि चूनाभट्टी आगे की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इस पूरे मामले को देखते हुए जो परिवार के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं उनसे बात करते हैं कि किस तरीके से ये पूरी घटना हुई और ये उस वक्त कहाँ पर मौजूद थे। जी, ये घटना 10 तारीख कब हुई, कैसे हुई, क्या कुछ आपको जानकारी मिल पाई? 10 तारीख को सुबह में मैं अपनी बच्ची को छोड़ने जाती हूँ स्कूल के लिए। अब मैं छोड़ने गई और उसके पीछे मेरे हस्बैंड वॉशरूम गए। मेरे आने तक के वो घर में ही था, मतलब मैं जैसे ही नीचे आई तो उस टाइम वो सीढ़ी उतरने लगा, तो मैंने उसको पकड़ा भी कि यहाँ कहाँ से आया, क्या है। तो वो मेरे को पकड़े हुए को छुड़ा के भाग गया वो। और जो मेरी दूसरी दोनों बेटियाँ सोई थी तो उनके पास से फ़ोन, 2 फ़ोन, एक आईफोन, एक एंड्रॉयड और घड़ी और सोने की चैन वो लेके भागा है वो। अच्छा, ये सब चीज़ कहाँ रखी थी? जैसे कि आपने अभी सोने की चैन कहा और मोबाइल तो पास में रखा था, मगर सोने की चैन और घड़ी वगैरह कहाँ रखी? वो घड़ी तो चार्जिंग वाली थी, वो डिजिटल तो चार्ज पे थी वो भी, और एक फ़ोन चार्ज पे था, वो वहाँ से वो लिया। और जो आईफोन प्रो मैक्स था वो उसके पास में बेटी के मेरे था। उसने चैन भी उतार के रात में गले से तकिए के नीचे रखी थी। अच्छा, तो जब वो आपकी बेटी यहाँ से उठी उससे ज़रा भी इस चीज़ का एहसास नहीं हुआ कि चोर अंदर आया? साइड में रखा था, उसको कुछ पता ही नहीं चला। बच्चे नींद में गहरी सोते हैं, पर अगर और कुछ हो जाता हादसा तो उसका भी कौन जिम्मेदारी। पुलिस स्टेशन में तो साफ बोल रहे आपकी गलती है, दरवाज़ा क्यों खुला रखे। अच्छा। हाँ, हालांकि खुला नहीं था, बाहर से कड़ी लगा के गए थे, बट अभी ऐसा कभी हमारे यहाँ हुआ नहीं आज तक। इतने सालों में ना चौल में ऐसी चोरी हुई। अच्छा, तो वो हमको बोल रहे तुमने खुला क्यों छोड़े थे। अच्छा, तो क्या चोर इस तरीके की इस क्षेत्र में आपके लड़की क्या रेखी किया था या अचानक से इस घर में घुस गया? अब वो नहीं बता सकते, क्योंकि हमको पता अभी चल रहा है कि ये 8-10 दिन से काफ़ी चोरियां हो रही है पहाड़ की साइड कसाईवाड़े के। और वो ऊपर देखा गया, यानी कितने लोग हमारे पहचान के बताए कि ये रोज़ ऊपर 6 बजे के टाइम घूम रहा है ये पहाड़ पे। अच्छा, तो अब तक इस पूरे मामले में क्या अपडेट है? पुलिस किस तरीके की आपकी सहायता कर रही है या बस ये FIR दर्ज करके बस रद्दी पेपर? FIR दर्ज हुआ है। उसके अलावा हमको अभी तक के कोई अपडेट भी नहीं मिला है। वो पंचनामे के लिए आते बोलते हैं और आते नहीं। आज भी मुझे 12 बजे कॉल आया, घर में ही रहना, हम लोग पंचनामे को आ रहे। अभी तक तो कोई नहीं आया। FIR होने के बाद पंचनामा होता है तुरंत, मगर अब तक वो भी नहीं हुआ है।
लगभग 48 घंटे से ज़्यादा समय हो गया, लगभग 54 घंटा हो चुका है, 54 घंटे से भी ज़्यादा हो चुका है। इसके बावजूद पुलिस कहीं ना कहीं चोर को बेलगाम छोड़ रही है। बेलगाम छोड़ रही है। बस ऐसा लग रहा है जैसा वो हेल्प कर रहे हैं। अगर उनको ऐसा कोई बड़े वीआईपी का हुआ होता तो अभी तक तो 1 घंटे में चोर पकड़ा जाता था। तो वो हमको बोल रहा है, चेंबूर पुलिस स्टेशन से कॉल आया तो क्या हुआ, फुटेज नहीं निकाल रहे कैमरों की रोड पे। तो बोले वो आप भी देखो, आप लोग इंक्वायरी करते रहो। तो हम लोग फुटेज के लिए दौड़ रहे हैं रोड पे। यानी पुलिस का काम आप लोग कर रहे हैं। हाँ, हम लोग कर रहे हैं। अभी भी मैं अपनी जाके 1-2 जगह इंक्वायरी करके ही आई हूँ और आप आए हैं अभी, तो वो बता रही हूँ मैं कि ऐसा ऐसा चल रहा है। अच्छा, टोटल वैल्यूएशन क्या था आपका जो सामान चोरी हुआ, जैसे चेन हो गई, मोबाइल हो गया, और सबका? अभी चैन तो 1 तोले की थी, तो आप हिसाब लगा ही लो। 1 तोले की चैन थी, एंड्रॉयड घड़ी थी 3-4 हज़ार की, और एक मोबाइल था 22 हज़ार का, और एक प्रो मैक्स था आईफोन। ज़्यादा ही हुआ होगा। तो क्या अपील क्या करेंगे जो डीसीपी सर है, नवनाथ सर, उनसे क्या अपील करेंगे? अपील तो यही करेंगे जितना हो सके। अभी आप हमारी हेल्प कर, हम आपकी हेल्प कर रहे हैं, मगर हमको कोई हेल्प ही नहीं मिल रही है। अभी तक कुछ चौकी में 2-3 चक्कर मार चुके हम लोग। अच्छा, मगर इस तरीके की जो लगातार ये क्षेत्र में चोरी बढ़ती जा रही है, इसका एक कारण क्या ये भी है कि यहाँ पर पुलिस रूट मार्च वगैरह या राउंड अप वगैरह नहीं करती है? भी नहीं, यहाँ पे कभी कोई राउंड पे नहीं आता। और हालांकि ये एरिया में इतने नशे वाले हैं ना कि सब रात भर, या ऊपर आप पहाड़ पे चढ़ जाओगे तो आपको जगह जगह बैठे हुए मिलेंगे नशा करते हुए। और ये नशे में ही ये हरकतें हो रही है, जो घरों में घुस जा रहे हैं बिंदास। तो इनको नशा चाहिए, उनको पैसे चाहिए, नहीं मिलता है तो ये सब कर रहे हैं। तो ये खतरा भी है ना हम लोगों को। सेफ नहीं है, हमारे बच्चे सेफ नहीं है, हम कहीं जा ही नहीं सकते। अब ऐसा हो गया है। अपील क्या करेंगे? अपील ये है कि आप लोग हमारी सहायता करेंगे तो बहुत बेहतर होगा, जितना जल्दी हो सके। क्योंकि जितना लेट होगा अभी ये तो फिर ख़त्म ही है, फिर कुछ नहीं मिलता है। और इतना उसका हमने फुटेज दिए है, उसका फेस आया है, वो लड़के का हर चीज़ है, तो भी आप कोई मतलब एक्शन ही नहीं आ रहा वहाँ से। इतने फुटेज मिलने के बाद तो पुलिस से पूरा सपोर्ट मिलना चाहिए ना। जबकि यहाँ पे अभी तक कोई देखने भी नहीं आया, हमारे को पूछने भी नहीं आया। इतने दिन हो गए, 2 दिन से ज़्यादा हो गया। तो बहरहाल इस पूरे मामले में आपने साफ तौर पे सुना एक नशे के लिए किस तरीके से लगातार चोरी बढ़ रही है, और ख़ास करके सबसे अहम बात यहाँ पर ये पता चल रही है कि जो पुलिस है वो यहाँ पर पेट्रोलिंग नहीं करती है। अब इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पाया किस लिए नहीं करती है। बहरहाल जो डीसीपी सर है, नवनाथ ढौले सर, वो लगातार नशे को लेकर मुहिम छेड़े हुए हैं। अब देखना ये रहेगा कि इस क्षेत्र कुरेश नगर कसाईवाड़े का नंबर कब आता है, और इस क्षेत्र से नशा मुक्त कब होता है और अपराध मुक्त कब होता है। क्योंकि लगातार इस क्षेत्र में आपराधिक गतिविधि और इस तरीके की चोरी की मामला लगातार बढ़ते जा रहा है। इसके पहले मैंने आपको दिखाया था चरबी गली के पास का किस तरीके से सेम इसी तरीके का पैटर्न अपना के चोरी की गई थी, और दोबारा से इसी तरीके की चोरी यहाँ पर नज़र आ रही है। अब देखना ये रहेगा कि जो चूनाभट्टी पुलिस ने इस पूरे मामले में किस प्रकार से कार्रवाई करती है। और उस दिन जिस दिन हमारे यहाँ चोरी हुई उसके दिन ही वहाँ पे 2-3 और कंप्लेंट मेरे सामने ही आई थी, ये मोबाइल चोरी की। और 6:30 बजे वो इधर बंटर भवन की तरफ, उमरवाड़ी की तरफ का भी एक आया था कि मेरा फ़ोन चोरी हुआ, और एक आया था बंदा। मतलब उसी दिन सुबह में ही, यानी इतनी चोरी हुई है। मगर कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं है। पुलिस को भी तो देना चाहिए ना आके, कुछ पूछताछ तक के अभी नहीं आए हैं। हम लोग जा रहे हैं, बोल रही हूँ ना आपको, रोड पे हम लोग जाके दुकानों की फुटेज मांग रहे हैं, दुकान वाले देने राज़ी नहीं है। बोले वो पुलिस का काम है, आप क्यों आए। तो अब पुलिस नहीं आ रही तो हमको ही जाना पड़ेगा ना। अब वो फ़ोन गया, वो गया, चलो एक्सेसरीज गई, उसके अंदर इतना डेटा था हमारा, मेरे बच्चे का पूरा जॉब का डेटा, दूसरे डेटा सब वो मिस हो गया ना पूरा। तो हम तो भागेंगे ही, पुलिस को नहीं पड़ी है, हमको हमारी चीज़ की तो पड़ी है ना। गरीब है, कैसे कैसे लोग लेते हैं उनको ही मालूम है। तो आप जितना हो सके हमारी अगर पुलिस सहायता करती है तो बहुत बड़ी वो रहेंगी हमको मेहरबानी। तो बहरहाल इस पूरे मामले में एक नया पैटर्न ये देखने को मिला है कि जिस टाइम पे पुलिस की ड्यूटी चेंज होती है तकरीबन 7:30 से 8 के बीच में, और उसी दौरान इस तरीके की इस क्षेत्र में चोरी की वारदात बढ़ती जा रही है। अब देखना ये रहेगा जो डीसीपी सर है वो किस तरीके से इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हैं, और ये डोंगर के साइड में किस तरीके से पेट्रोलिंग बढ़ाई जाती है। कैमरा पर्सन नावेद कुरैशी के ज़ैन से मुंबई टीवी।